मशरिक़ वस्ता में हालिया शुरू होने वाली कशीदगी से मुतालिक जो बैनुल-अक़वामी सतह पर खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक इस वक्त शायद फ़ज़ाई हमले नहीं किए जा रहे, लेकिन दिन भर कई वाक़यात पेश आते रहे और इन्हीं से मुतालिक तफ़सील हम आपको बताएंगे। ईरानी पासदारान इनक़लाब ने इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर पर हमले का दावा किया है। इसराइल ने हमले की तस्दीक भी कर दी है और ये कहा कि इस हमले में कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। इसराइली अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक पासदारान इनक़लाब ने मिज़ाइलों से इसराइली फ़िज़ाई के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाने का भी दावा किया। फ़ारस न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक दोनों हमलों में खैबर मिज़ाइल इस्तेमाल किए गए हैं। फ़ारस न्यूज़ के मुताबिक पासदारान इनक़लाब ने कहा है कि सेहूनी रजीम के जराइम पेशा वज़ीर आज़म के दफ्तर को निशाना बनाया। एलामी में पासदारान इनक़लाब ने कहा कि नेतन्याहू की मौजूदा हालत या अंजाम के बारे में अभी मालूमात नहीं है। सरकारी खबर रसाई इदारे पर जारी बयान में पासदारान इनक़लाब ने कहा कि ये टारगेटेड और सरप्राइज़ हमले खैबर बैलिस्टिक मिज़ाइलों के ज़रिए किए गए। खैबर मिज़ाइल की मार करने की सलाहियत 2000 किलोमीटर है और ये 1500 किलोग्राम वज़नी वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। इस तमाम कशीदगी के दौरान अहम खबर यह आई कि चीन की तरफ से ईरान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया गया है। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से गुफ्तगू में कहा है कि चीन ईरान की खुदमुख्तारी, सिक्योरिटी और जोग्राफियाई सालिमियत के दिफा की हिमायत करता है। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक बेजिंग ने जोर दिया कि ईरान की कौमी खुदमुख्तारी, सिक्योरिटी और इलाकाई सालिमियत का एहतराम किया जाना चाहिए और ख़त्ते में कशीदगी को मज़ीद बढ़ने से रोकना भी ज़रूरी है। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब ईरान, अमरीका और इसराइल के दरमियान जंग जारी है। आलमी ताकतें इस सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार कर रही हैं। चीन और रूस दोनों ने ईरान पर हमलों की मजम्मत करते हुए इसकी खुदमुख्तारी पर जोर दिया और ख़बरदार किया है कि इस खत्ते में बड़े पैमाने पर अदम इस्तेहकाम पैदा हो रहा है। चीन ने इससे पहले भी तमाम फ़रीक़ैन से मुतालबा किया था कि वो फ़ौजी कार्रवाई रोक दे, मुज़ाकरात की तरफ वापस आए ताकि मशरिक़ वस्ता में अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखा जा सके। इस दौरान आपको ये भी बता दें कि बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी IAEA ने भी बयान जारी किया है। ईरान की नेतन्ज़ तनसीब पर हमले की तस्दीक की गई है। वियना के हंगामी इजलास में ईरानी नुमाइंदे ने कहा कि नेतन्ज़ जौहरी तनसीब को निशाना बनाया गया है। IAEA के सरबराह राफेल ग्रासी ने इस पर यह कहा कि अभी तक ईरान से मुतसिल किसी भी मुल्क में ताबकारी की सतह मामूल से ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं की गई। ताहम सूरत हाल तशवीशनाक है। रेडियाई अखराजात को खारिज ज़मकान करार नहीं दिया जा सकता। आलमी बरादरी को सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखना होगी। राफेल ग्रासी ने कहा कि अब तक किसी ईरानी जौहरी तनसीब को बड़े नुकसान या निशाना बनने की बाज़ाब्ता तस्दीक मौसूल नहीं हुई। फ़रीक़ैन को चाहिए कि मिलिट्री ऑपरेशंस में तहम्मुल का मुज़ाहरा किया जाए। मौजूदा सूरत हाल में सिफारतकारी और मुज़ाकरात की जानिब वापसी नागुज़ीर है। और एक और पेशरफ़्त यह हुई कि बरतानिया ने अमरीका को ईरान पर फ़िज़ाई हमलों के लिए डिएगो गार्सिया समेत दीगर फ़ौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। ये इस जजीरे पर फ़ौजी अड्डा कायम है जो कि अमरीका और बरतानिया के मुश्तरका अड्डे के तौर पर काम करता है। इससे पहले बरतानिया की जानिब से इसकी इजाज़त नहीं दी गई थी। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टामर ने कहा कि ख़त्ते को ईरानी मिसाइलों से बचाने के लिए अमरीकी दरख्वास्त कबूल की है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि बरतानिया ने फैसला देर से किया जिस पर उन्हें मायूसी हुई। बरतानवी अखबार को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि बरतानवी वज़ीर आज़म ने अपना जहन बदलने में बहुत वक्त लिया। ट्रंप की इस तनकीद पर बरतानवी वज़ीर आज़म स्टामर ने अपने फैसले का दिफा किया और कहा कि उनका फ़र्ज़ है कि बरतानवी मफाद में बेहतरीन फ़ैसला करें। उन्होंने वही किया जो बरतानिया के मफाद में है और वो अपने फ़ैसले पर कायम है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक अमरीका को बरतानिया में मौजूद फेयरफोर्ड और चाकोस जजीरे में मौजूद डिएगो गार्सिया फ़िज़ाई अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी गई है। जियो न्यूज़ के वॉर रूम से मशरिक़ वस्ता में कशीदा सूरत हाल से मुताल्लिक़ हम आपको आगाह कर रहे हैं। सऊदी अरब ने ईरान पर हमलों से मुताल्लिक़ अपना मौक़िफ़ दिया है। ये कहा है कि ट्रंप पर दबाव डालने की अमरीकी अखबार की खबर की तरदीद करते हैं। वाशिंगटन में सऊदी सफारतखाने ने एक बयान में कहा कि सऊदी अरब ने हमेशा ईरान के साथ काबिल एतमाद मुआहदे के लिए सिफारती कोशिशों की हिमायत की। किसी भी मरहले पर अमरीकी इंतज़ामिया ने पॉलिसी तब्दील करने के लिए दबाव नहीं डाला। अमरीकी अखबार ने दावा किया था कि सऊदी अरब ने ईरान पर हमलों के लिए अमरीका पर दबाव डाला। अमरीकी सिफारत खाने का कल 3 मार्च से इस्लामाबाद में मामूल की काउंसिल सर्विस बहाल करने का ऐलान सामने आया है। एक बयान में सिफारत खाने ने कहा कि 2 मार्च से मुअत्तल पेशावर ऑफिस का ऑपरेशन मुअत्तल रहेगा, जबकि कराची और लाहौर में ट्रैफिक रुकावटों के बाइस 3 मार्च की वीज़ा और काउंसलर अपॉइंटमेंट्स मनसूख कर दी गई हैं। अमरीकी हुकाम ने अपने एहलकारों की मुल्क भर में नकलो हरकत महदूद करने का फैसला किया है। पाकिस्तान में मौजूद अमरीकी शहरियों को मकामी खबरें मॉनिटर करने और एहतियात बरतने की हिदायत की गई है।
जियो न्यूज़ के वॉर रूम से मशरिक़ वस्ता के हालात से मुताल्लिक़ आप तक तमाम खबरें पहुँचाई जा रही हैं। ईरान पर इसराइली हमले में शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की अहलिया भी शहीद हो गई हैं। ईरानी मीडिया ने इससे पहले शहीद ख़ामनेई की अहलिया मंसूरा क़जस्ता के कोमा में होने की इतला दी थी। ईरान पर अमरीकी इसराइली हमलों में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई अपनी बेटी, दामाद और नवासी समेत शहीद हो गए थे। ईरान पर शहरी आबादियों को निशाना बनाने का इल्ज़ाम इसराइली वज़ीर ख़ारजा के तर्जुमान को बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ गया। मीडिया ब्रीफिंग में सहाफ़ी ने पूछ लिया कि आपके वज़ीर आज़म एक मतलूब जंगी मुजरिम है, आपके पास अखलाकी बरतरी नहीं और इसराइल के हमले में 100 तालिबात की हलाकत पर क्या कहेंगे। इस सवाल का इसराइली वज़ीर ख़ारजा के तर्जुमान से कोई जवाब न बन पड़ा। कहा वो ये सब रोकना चाहते हैं। एक और अहम राब्ता हुआ है। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ोन करके ईरान के हमलों पर तफसीली गुफ्तगू की। अमाराती न्यूज़ एजेंसी वाम के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला किया और अहम उमूर पर मुशावरत भी की गई है। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल की वजह से फ़्लाइट ऑपरेशन भी मुअत्तल रहा। अब अबू धाबी में फंसे मुसाफिरों को पहुँचाने के लिए 3 घंटे में 18 परवाज़ें ऑपरेट की गई हैं। खलीजी एयरलाइन ने कराची, इस्लामाबाद, लंदन, दिल्ली, मॉस्को, एम्स्टरडैम और जद्दा के लिए परवाज़ें चलाई। एम्स्टरडैम से अबू धाबी की भी एक परवाज़ ऑपरेट की गई, जबकि एक कार्गो और 2 गैर मुल्की तैयारे भी रवाना किए गए हैं। इसके साथ ही दुबई एयरपोर्ट का भी महदूद परवाज़ें शुरू करने का ऐलान सामने आया है। इंतज़ामिया ने एलामी में कहा कि पहले से बुकिंग रखने वाले मुसाफिर को तरजीह दी जाएगी। मखसूस परवाज़ों पर मुंतकिल किया गया मुसाफिरों से बराह रास्त रब्ता किया जाएगा। दुबई हुकाम ने मुसाफिरों को इतला मिलने तक एयरपोर्ट न आने की हिदायत की है। एलामी में मज़ीद कहा गया कि दीगर तमाम परवाज़ें ताहुक्म सानी मुअत्तल रहेंगी। इसके अलावा अमाराती वज़ारत दिफ़ा का ये कहना है कि वो ईरानी हमलों का जवाब देने का हक़ महफूज रखते हैं। ईरानी हमले खुली जारियत है। अमाराती वज़ारत दिफ़ा ने ईरान से फायर किए गए 9 बैलिस्टिक मिसाइल, 6 क्रूज़ मिसाइल और 148 ड्रोन्स कामयाबी से मार गिराए। अमाराती वज़ारत दिफ़ा के मुताबिक ईरानी हमलों में मजमूई तौर पर 174 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए हैं। इनमें से 161 मिसाइल तबाह हो गए, 13 समंदर में गिरे और फायर किए गए 689 ड्रोन्स में से 645 तबाह किए गए हैं, जबकि 44 गिराए गए। हमलों में 3 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि 68 अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिरीन का कहना है कि ईरान में रिजीम चेंज का इम्कान नजर नहीं आ रहा। कैपिटल टॉक में बात करते हुए पाक चाइना इंस्टीट्यूट के चेयरमैन मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि ईरान में मौजूदा रिजीम का स्ट्रक्चर कायम है और अवाम की सपोर्ट और ईरानी अवाम की वाज़ेह अक्सरियत भी मौजूदा रिजीम के साथ है। तेहरान से बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर मोहम्मद हुसैन बाकरी ने कहा कि अभी ईरान में रिजीम चेंज का तस्वुर नहीं है। एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक ने कहा कि अगर इसराइल ने पाकिस्तान के खिलाफ जारियत की तो हम पाकिस्तानी कौम को मायूस नहीं करेंगे। क्या ख़ामनेई साहब की शहादत के बाद ईरान में रजीम चेंज का कोई ख़तरा है? उसका इम्कान नज़र नहीं आ रहा। जो रजीम का स्ट्रक्चर कायम और दायम है, देखिए ना, 2-3 चीज़ें इंडिकेशन है। जब उन्होंने शहीद किया सुप्रीम लीडर को, उसके 1.5 घंटे के बाद मिसाइल्स फायर किए उन्होंने और फ़ौरन ट्रांजिशन तैयार होगी और जो स्ट्रक्चर था वो कायम था कि ये ट्रांजिशन है, ये इलेक्शन होगा, आइन के मुताबिक वो सारा ट्रांजिशन भी तैयार होगी। इसका मतलब जो उनका रजीम का जो स्ट्रक्चर है वो कायम है। और दूसरी बात है अवाम की सपोर्ट, लोग सड़कों पर आए। जो वाज़ेह अक्सरियत है ईरानी अवाम की, वो अभी तक इंकलाब के साथ है और रजीम के साथ है। फिलहाल इस वक्त रजीम चेंज का पॉसिबिलिटी मुझे नजर नहीं आ रहा। जब तक IRGC के फौज, सिपाही और ख़ामनेई साहब के चाहने वाले ईरान के अंदर मौजूद है, मेरा नहीं ख्याल कि रजीम चेंज का तस्वुर फिलहाल इस वक्त ईरान के अंदर मुमकिन हो। इसराइल जो है ये जब पाकिस्तान का नाम लेता है तो क्या उसकी वजह यह है कि 1967 और 1973 की जो अरब इसराइल जंग थी उसमें पाकिस्तान एयरफोर्स ने इनके कड़ाके निकाल दिए थे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एब्सोल्युटली। और अगर इसराइल ने कभी सोचा भी ऐसा करने का, करारा जवाब देगा तो याद रखेंगे, कड़ाके भी निकल जाने। लेकिन मैं जिम्मेदारी के साथ और बड़ी हम्बल अल्लाह ताला से डरते हुए कह रहा हूँ कि अगर कभी ऐसा मौका आया तो हम पाकिस्तानी कौम को मायूस नहीं करेंगे और इसी तरह इजराइल को भी मायूस नहीं करेंगे। चलें, ये आपने दरिया को कूजों में बंद कर दिया मुस्कुराते हुए कि हम इजराइल को मायूस, पाकिस्तान का वो फिक्र ना करें, कोई ऐसा खतरा नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और शाम अरब जमहूरिया के सदर के दरमियान टेलीफोनिक रबता हुआ है। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इसराइल पर हमले के बाद खलीजी खत्ते में सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए तहम्मुल, फौरी मुज़ाकरात और कशीदगी में कमी पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने शामी रहनुमा को मौजूदा बहरान के तनाजुर में पाकिस्तान की सिफारती रसाई के बारे में आगाह किया। दोनों रहनुमाओं ने अफगानिस्तान की हालिया पेशरफ्त पर भी गुफ्तगू की।
मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर अफसोस का इजहार किया है, इजहार ताज़ियत किया। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि ईरान की तारीख का एक अहम लम्हा है, वो अक़वाम के दरमियान ख़ास तौर पर ख़ित्ते में इस्तेहकाम, अमन और बाहमी एहतराम की अहमियत का अयादा करते हैं। नवाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह ताला शहीद खामनाई की रूह को अबदी सुकून और रहमत अता करे और ईरानी कौम को गहरे और नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान का मुकाबला करने की हिम्मत और इस्तिक़ामत अता फरमाए। उन्होंने ईरान के साथ दिली ताज़ियत का इजहार किया, कहा कि इस तरह के नुकसान के गहरे जज्बाती, सियासी और कौमी असरात होते हैं। और इस वक्त अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गुफ्तगू कर रहे हैं। To America and our forces stationed overseas. The regime already had missiles capable of hitting Europe and our bases both local and overseas, and would soon have had missiles capable of reaching our beautiful America. The purpose of this fast-growing missile program was to shield their nuclear weapon development and make it extraordinarily difficult for anyone to stop them from making these highly forbidden by us nuclear weapons. We were the ones that were complaining. We were the ones that wanted it stopped. But everybody was behind us. They just didn't have the courage to say so. An Iranian regime armed with long-range missiles and nuclear weapons would be an intolerable threat to the Middle East, but also to the American people. Our country itself would be under threat, and it was very nearly under threat. I was very proud to have knocked out the Iran nuclear deal by President Barack Hussein Obama. That was a horrible, horrible, dangerous document. They would have had nuclear weapons 3 years ago, and they would have used them. But I'll not let that happen. For almost 47 years, this regime has been attacking the United States and killing Americans. Every time you see someone with missing arms and legs or a face that's been absolutely shattered violently, it was almost certainly caused by an Iran roadside bomb. They were put there by General Soleimani, who was the father of the roadside bomb. Very proudly, he thought, but I terminated him in my first term. This was our last best chance to strike what we're doing right now and eliminate the intolerable threats posed by this sick and sinister regime. And they are indeed sick and sinister. Our objectives are clear. First, we're destroying Iran's missile capabilities, and you see that happening on an hourly basis, and their capacity to produce brand new ones, and pretty good ones they make. Second, we're annihilating their navy. We've knocked out already 10 ships. They're at the bottom of the sea. Third, we're ensuring that the world's #1 sponsor of terror can never obtain a nuclear weapon. Never going to have a nuclear weapon. I said that from the beginning. They're never going to have a nuclear weapon. They were on the road to getting one legitimately through a deal that was signed foolishly by our country. And finally, we're ensuring that the Iranian regime cannot continue to arm, fund, and direct terrorist armies outside of their borders. And we thought we had a deal, but then they backed out. And they came back, and we thought we had a deal, and they backed out. I said, you can't deal with these people. You got to do it the right way. Today, we grieve for the 4 heroic American service members who have been killed in action and send our love and support to their families. In their memory, we continue this mission with ferocious, unyielding resolve to crush the threat this terrorist regime poses to the American people, and a threat indeed it is. We have the strongest and most powerful by far military in the world, and we will easily prevail. We're already substantially ahead of our time projections, but whatever the time is, it's okay. Whatever it takes, we will always, and we have right from the beginning, we projected 4 to 5 weeks, but we have capability to go far longer than that. We'll do it. Whatever somebody said today, they said, oh, well, if the president wants to do it really quickly, after that he'll get bored. I don't get bored. There's nothing boring about this. Do you agree with that, Pete? I don't think there's anything, Mr. General. I think there's nothing boring about it. Somebody actually said from the media,
I think he'll get bored after about a week or two. No, we don't get bored. I never get bored. If I got bored, I wouldn't be standing here right now, I guarantee you that, to go through what I had to go through. We also projected 4 weeks to terminate the military leadership, and as you know, that was done in about an hour, so we're ahead of schedule there by a lot. But please join me in thanking every American service member who bravely is standing in harm's way. They really are incredible, and I just want to thank you. We have a lot of them right here. Thank you very much. Thank you. Thank you, everybody. We have a lot of great service members here with us, too, in this beautiful building. Isn't it beautiful? We're adding on to the building a little bit. We're improving the building. See that nice drape? When that comes down, right now you see a very, very deep hole. But in about a year and a half from now... अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गुफ्तगू कर रहे हैं और उनका कहना है कि ईरान की मिसाइल सलाहियतों को ताकि पहली तरजीह